प्रभु के सिवा अपना कुछ और कोई नहीं, फिर कभी कोई परास्त ही नहीं हो सकता। अगर कहीं अपनापन है भी तो चूक मत करना, किसी भक्त से अभिमान मत कर लेना। जैसे कभी कभी ऐसे मूढ़ बुद्धि वालों की वाणी को सुना है, वो भक्तों को बहुत हल्के से ले लेते हैं। क्या है, भीख मांगते हैं, खाते हैं, दो चार बार राधा राधा बोलते होंगे, और क्या है। प्रभु ये नहीं देखते कि ये कितना भजन करता है। ध्यान रखना, उनके स्वभाव की बात कह रहे। वो केवल देखते हैं कि मेरा है, बस इतनी बात समझ लो। किसी भी भक्त को ऐसा मान के फटे को पुराने कपड़े पहने हैं, उसका अपमान कर दिया तो सीधे स्वामी के थप्पड़ पड़ेगा जाके। और जब उनके स्वामी की दृष्टि वक्र होगी तो कोई त्रिभुवन में तुम्हें बचा नहीं सकता। राम रोष पावक सो चरई, जो अपराध भक्त कर करई। बिल्कुल डरते रहो, इस बात के लिए जगह जगह वैष्णव शास्त्रों में वर्णन है। कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता जो अहंकार करके किसी के साथ बर्ताव करे, वो भक्ति नहीं होता। और जो भक्त होता है उसमें दैन्यता प्रधान होती है। और उस दैन्यता प्रधान भक्त के साथ आप अपने गर्व का आश्रय लेकर उसको आप कटुवचन बोले, धक्का मार दें या हे दृष्टि से, और वो आगे आगे जा रहे हैं। अब आप गाड़ी में बैठे हारन पर हारन दे रहे हो, बगल से शीशा, इतने हारन दिए तुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो समझ रहे हैं हम करोड़पति हैं, ये तो भीख मांगने वाला क्या है, भिखारी है। 1 मिनट में मिट्टिया मेट हो जाने वाले का तुम गर्व कर रहे हो, और वो अविनाशी सत्ता में स्थित है। तुम्हारी जैसी वैभव वो 1 मिनट के भजन में त्रिभुवन को खरीद सकता है। त्रिभुवन पति को अधीन किए हुए, तुम्हें क्या पता। वो जिस धन को कमाया है, कुबेर भी तरसते हैं उस धन के लिए। ऐसे भक्तों को कभी गरीब मानकर, ऐसा मानकर, और ऐसा लोग करते हैं, धक्का दे, समझते हैं साधारण है। हम बहुत अच्छी पोशाक पहने, बहुत अच्छे धन के द्वारा शरीर को सुरक्षित, ये माटी लगाए हैं, माटी पुराने भीख मंगे हैं। भूल मत कर देना, ये वो दबी हुई आग है जो तुम्हारे लोक परलोक को भस्म कर देगी। आज नहीं तो कल देख लेना तुम। खूब शास्त्र सम्मत और व्यवहार में इसको देखा हुआ है। जिन्होंने, कुछ संतों का स्वभाव होता है, हृदय बड़ा सरस होता है पर वाणी बड़ी रुक्ष होती है, ऐसे देखा है। कभी वो सीधे मुंह बात नहीं करते, कटु व्यवहार की बात करेंगे कि तुम्हें लगे। ऐसे संतों को, जैसे संतों को जानना बड़ा कठिन है। यहीं अपने वृंदावन में इसी रमण रेती चौराहे पर भगवान दास सिद्ध संत थे, हमने परीक्षा की है। आप लोगों ने शायद देखा हो, जो पुराने हैं, चौराहे पर पड़े रहते थे। कोई कुछ भी रख जाए, कुत्ता भी खा रहा है, वो भी खा रहे हैं। कभी दिगंबर पड़े हैं नंग धड़ंग, कभी ऐसे ही पड़े हैं। पागल से ज्यादा उनको कोई नहीं समझता था। वो अगर आप कुछ देने जाओ तो ईंट उठा करके भी प्रहार करने की चेष्टा, या 2-4 थप्पड़ मार ही देते थे। आप देने गए खिचड़ी या कुछ रख दिए। आप लोगों ने देखा है? शायद नहीं देखा होगा, पुरानी बात है। एक दिन वैसे आए और पीछे से गले में से हाथ डाला हुआ है। तो हम सीन देखे हुए थे कि घूंसा और थप्पड़ चलाते हुए उनको, तो हम सावधान हुए कि आज पिटने का अवसर आएगा। सावधान, और धीरे से हाथ पकड़ के अपने हटाया, ऐसे किया। वो कुछ बंगाली भाषा में बोल रहे थे, शायद उनका शरीर बंगाल की तरफ का था। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, पर एक विशेष प्रकार का आनंद अंदर लगा। परिक्रमा दे रहे थे, तो दूसरे दिन राधा रमण जी के दर्शन करने गए तो कुलिया प्रसाद मिला। कमंडल, छड़ी, झोली ये साथ ही रखते, कहीं भी निकलना हो। परिक्रमा जा रहे तो वही वेशभूषा, भिक्षा जा रहे तो वही। वो कुलिया डिब्बा में रखा अपने कमंडल में, और मन में कि अगर वो सिद्ध पुरुष हैं, हमें तो पूरा अनुभव नहीं हो रहा, वो ढक्कन खोल करके हमारे राधा रमण जी का जो प्रसाद है वो उसे पाए और परिक्रमा देते हुए। जो ही रमण रेती में तो एक वृक्ष था बड़ा सा,
बीच मार्ग में, अब वो अंतर्ध्यान हो गया, बड़ा सा चबूतरा था, उस पे वो बैठे थे। हमारी तरफ देखा, हमारा संकल्प था कि अगर वो सिद्ध पुरुष हैं तो नजदीक आए तो बैठा। बंगाली भाषा में कुछ बोल रहे थे, हमें ज्ञान नहीं ना बंगाली भाषा, तो कुछ क्या, ढक्कन खोला, कुलिया निकाली, खाने लगे। बस मन से प्रणाम किया कि जो हमने मन में सोचा था वही वैसे ही उन्होंने चेष्टा की। आगे वर्णन नहीं करेंगे। उनको पागल समझ करके किसी बलवान पुरुष ने, 15 दिन नहीं बीते थे, पूरे परिकर सहित मारे गए थे, सबको पता है वृंदावन में। ऐसा मत समझो कि यहां पागल हैं, यहां ऐसे भिखमंगे हैं, गरीब हैं। ये सब सनाथ है, ये राधा मोहन जी का महल है, और इनके दरबार में ये जो ऐसे रह रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, फुटपाथ में सो रहे हैं, ये सौभाग्य बड़े बड़े महापुरुष भी मांगते हैं, तरसते हैं। कभी अपनी प्रभुता को देखकर किसी ऐसे दैन्य मूर्ति भक्त का अपमान न कर दे। बोले मन वचन निश्चय जान, मन वचन कर्म से जान लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, और ये डरते रहना चाहिए। भक्तों से कभी कोई अपराध हमारा उनके प्रति न बन जाए, ऐसा आंतरिक, जो ऐसा डरेगा वो अभय पद में स्थित हो जाएगा। अब देखो, कोई भी अपराध हो उसके क्षमापन के लिए अवसर है। बोले सकल आयु सत कर्म में जो पे बितई होई, भक्तन को अपराध एक डारत छिन में खोई। पूरी आयु सत्कर्म किया हो, पूरी आयु सत्कर्म, पर उसने भक्त का अपराध कर दिया। बोले एक क्षण में पूरी आयु का सत्कर्म भस्म हो गया। ये जो अहम है तुम्हारे दान पुण्य का, तुम्हारी सत्क्रियाओं का, ये प्रभु के आश्रय की समानता नहीं कर सकता। बड़ा भारी अनुष्ठान तुम जप का और दूसरों से भी करवा रहे हो, खुद कर रहे हो, बहुत भंडारा, बहुत दान पुण्य कर रहे हो, और एक केवल आश्रित है भगवान की, उसकी समानता त्रिभुवन के दानी मिलकर के नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एक केवल भगवद आश्रित है, प्रभु के सिवा उसका ना कोई बल है, ना कोई आश्रय और ना कोई साधन है। और आप बहुत कुछ सब कर रहे हैं, तो ध्यान रखना उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो आप, क्योंकि उसने एकमात्र प्रभु का आश्रय लिया है। विजयी वही है जो एकमात्र केवल प्रभु के आश्रय में। इसका बहुत बड़ा महत्व है, केवल केवल प्रभु का आश्रय, और तपस्या भजन साधना इसका आश्रय। फिर लौकिक ये संपत्तियों का आश्रय तो बहुत ही घटिया बात है। अगर कोई तपस्या का भी आश्रय लेकर के किसी भक्त की, तो दुर्वासा और अम्बरीश चरित्र पढ़ के देख लो, एक ही नहीं है। ऐसा तपस्वी हिरण्यकश्यप है कि ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, दिव्य दृष्टि से देख पाए कि है कहां हिरण्यकश्यप। वही हिरण्यकश्यप जो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर अपना प्रभाव दिखाना चाहा तो परास्त हो गया और नष्ट हो गया। बहुत सावधान। एक ही ऐसा भयानक अपराध कई बार वृंदावन महिमामृत में भी वर्णन किया कि ये वैष्णव धाम है, अगर किसी वैष्णव का अपराध बन जाएगा तो आप सोच लो कितना भी कुछ भी ये धाम आपको स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिएगा अंतिम गति तुम्हारी बाहर ही होगी। धाम नहीं स्वीकार, ये धाम वैष्णव धाम है। खुद में हमारे बहुत कमियां हैं, पर हम सबके आगे, खुद पता है कामी हूं, क्रोधी हूं, नीच हूं, बिल्कुल धाम लायक नहीं हूं। बिल्कुल आपको धाम छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखना, एक बात के लिए बार बार जोर दिया गया है वृंदावन महिमामृत की जब चर्चा हो रही, आपको एक बात से विशेष सावधान रहना है, किसी वैष्णव का अपराध ना बन जाए। और तो हमारे अंदर कमियां ही कमियां हैं। तो वृंदावन मां की तरह अपने पर वास करने वाले के सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को
मात गोद भर लेत, मां बालक की मलिनता न देखकर उसको स्वीकार करती है। ऐसे ही वृंदाटवी मां वास करने वालों के इन सब विकारों की तरफ ना देख करके वो अपने प्रभाव से उनका कल्याण कर देती। पर यदि कहीं किसी वैष्णव का अपराध बन जाए तो वैष्णव धाम है, फिर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कह रहे सकल आयु सत्कर्म में, ये इस प्रसंग में क्यों वर्णन किया ध्रुवदास जी ने? प्रसंग तो भजन का चल रहा था, कैसे क्या, और बात यहां अपराध की, वैष्णव, क्योंकि भजन करते हुए भी अगर ये बात रहेगी तो केवल आराध्य देव के सुख में मगन होने का जो संकल्प लिया है, भाव लिया है, निश्चितता हृदय में ठहराई है, ये नहीं रुक पाएगी। आनंद का अनुभव, वैष्णव अपराध करने वाला कभी भी आनंदित नहीं रह सकता। जिसके अंदर वैष्णव द्रोह है, वैष्णव के प्रति हे भाव है, भाई मधुकर शाह जी वैष्णव को देखते ही साष्टांग प्रणाम करते, नमस्कार करते। उपहास करने वालों ने एक गधे को 12 तिलक बड़े बड़े बनाए, कंठी डाल दी तुलसी की, और वो अपने ठाकुर सेवा से समय से जब निकलते थे तो बाहर अगर कोई वैष्णव मिला तो परिक्रमा करते, प्रणाम करते थे। तो उपहास करने के लिए गधा को खड़ा कर दिया, वैष्णव तिलक कंठी। मधुकर शाह जी निकले, 4 परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत की, और उसके चरणों के पास की रज लेके ऐसे माथे पे लगाई। तो जो उपहास करने वाले थे बोले देखो गधे वैष्णव की पूजा कर रहे हैं। बोले हमें गर्व है, जिसके राज्य में गधा भी वैष्णव है तो औरों की तो बात ही जाने दो। वो मुझे गर्व है इस बात का कि जिसके राज्य में गधा भी वैष्णव बना हुआ है तो उसके यहाँ मनुष्य शरीर वाले कैसे होंगे। सख्त आदेश था, भगवत सेवा किए बिना, भगवत भजन किए बिना कोई भी हमें नहीं नजर आना, जिसे अम्बरीश जी का था। सख्त आदेश, सब ठाकुर सेवा विराजमान करें, सब कीर्तन करें, सबके घर से भगवान नाम ध्वनि आनी चाहिए, जिसको जो आवश्यकता हो खजाने से ले जाओ, पर आपके घर में आराधना होनी चाहिए। सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, नहीं देखते, नहीं मानते, परिणाम बहिर्मुख बने घूमते रहते हैं। नहीं, यहां ज्यादा भजन का बल नहीं है, आश्रय का बल है। ये आश्रय डुबो देता है। यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर बाँ, यहाँ तो ऐसे सहज में रो पड़ोगे, ऐसा धाम है। ऐसे ही हृदय में आनंद की उफान आने लगेगी। ये प्रेम धाम वृंदा विपिन है। पर आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये हमारी वृत्ति बहुत गंदी है। किसी भी व्यक्ति को देखकर उसमें दोष देखना, उसके दोष वर्णन करना, उसको ये माना है ठीक नहीं चल, तुम ठीक चल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, यह है वृंदावन वास का स्वरूप, यह है भक्ति का स्वरूप। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष चिंतन, ये तो हमारे मार्ग का बहुत बड़ा विघ्न है। हमें उसमें प्रभु देखना है या दोष दर्शन करना है? और समस्त अपराध बन जाए, पाप बन जाए, उसके मोचन के लिए नाम भगवान बहुत ही सामर्थ्यशाली है। गलती हो गई हमसे, अंदर से पश्चाताप करते हुए नाम का आश्रय लिए सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पर इसका प्रयोग इसलिए नहीं करना कि हम रोज पाप करें और नाम जप कर लें, नहीं। हम गलती हो गई, चूक हो गई, विवशतावश कोई हमसे पाप बन गया तो हमें और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। हमें नाम के ही बल से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निष्पापता की स्थिति आ जाएगी, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। पर बोले भक्त द्रोह को जतन नहीं। नाम जापक वैष्णव के प्रति यदि अपराध बन गया, द्रोह बन गया, तो फिर ये नाम भी नहीं मिटा पाएगा। ये नाम नहीं, भक्त द्रोह को नाम नहीं मिटाता। क्योंकि जो नाम का आश्रय लिए हैं, नाम का जप करते हैं, नाम ही जिनका जीवन है, अगर ऐसे भक्तों का अपराध बन गया तो फिर क्या होगा? फिर नाम तुम्हारी रक्षा थोड़ी करेगा। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र किलीक। वज्र किलीक अर्थात भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, या वो भक्त माफ कर दे या फिर तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। सूरदास जी ने भी पद में कहा है भगवान की वाणी का कि कोई मेरे चरण पूजे और गले में छुरी चलावे तो कैसा?
ऐसे ही कोई मेरा नाम जप करे, मेरी पूजा करे, मेरे भक्त से द्रोह करे तो ऐसा, बोले नाम जपते हुए भी उसे जमपुर में जाना पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा यदि मेरे भक्त का अपराध करता है, भक्त की निंदा करता है। अब इसमें एक सावधानी, कोई अपने को वैष्णव साबित करके और आपके साथ भागवत धर्म के विरुद्ध व्यवहार करे कि हम तो वैष्णव, अपराध लगेगा, हमसे बोल नहीं सकते हो तुम, नहीं, कभी वैष्णव ऐसा नहीं होता। वो अत्यंत दैन्य होता है। जैसे तुम डरते हो ऐसे वो भी डरता है कि हमसे कोई गलती न हो जाए, मेरे प्यारे के विरुद्ध कोई आचरण न हो जाए। वो शब में अपने प्यारे को देखता है। वो वैष्णव कैसे अभद्र व्यवहार कैसे कर सकता है? दूरी बना के रखना है। वैष्णव है, भेष में है, प्रणाम है, लेकिन व्यवहार शास्त्र प्रमाणित नहीं है। व्यवहार वैष्णव आचरण के विरुद्ध है तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, नहीं, सिटकी नहीं लगाई चले, गाली भी नहीं देंगे, पर व्यवहार भी नहीं करेंगे। कभी पास बैठने नहीं देंगे, कभी पास बैठेंगे नहीं। समझ लो, ये कोई अपराध नहीं। मानो आप इतना इस बात को ना समझ पाए, क्या वो अभद्र व्यवहार कर रहा है? वैष्णव है। वैष्णव के द्वारा साधुते होए न कारज हानि। नहीं, संत जो होते हैं, भगवत भक्त जो होते हैं, सबका मंगल होता है। वो कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते। तो हमें जहां ऐसा लगे कि वैष्णव धर्म के सहारे से धर्म का नाश किया जाता है, हमें दूरी बनानी चाहिए। निंदा न करो, अपमान न करो। सबको भगवान ने इतनी बुद्धि दी कि पहले ही दर्शन में, पहले ही संभाषण में आपको पता चल जाएगा। इतनी बुद्धि तो दी है, हित अहित तो पशु भी पहचानता है। माला लेकर जिसे धाम में जब करते हुए डोल रहे तो मोर नाच रहा, पक्षी बैठे खाए, उनको कोई परेशानी। और जरा से दूसरा कोई एकदम निकले तो भर भर आके उड़ जाते। उनको भी पता है, हित अहित पता है। अपने सबके पास ऐसी भागवतिक दृष्टि है कि आदमी गलत दृष्टि से देख रहा है या सही दृष्टि से देख रहा है। ये गलत ढंग से छू रहा है या सही ढंग से छू रहा है। ये गलत ढंग से वार्ता कर रहा है या सही। ये सबके है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। और अंदर के भगवान कह रहे हैं इससे बात नहीं करना, इससे मिलना नहीं, इससे बोलना नहीं, प्रणाम, बस ना दरवाजा खोलना ना बैठना है। अगर बैठ चुका है तो हाथ जोड़ करके पधारिए आप, हमें ठाकुर सेवा है, हमें अपना भजन, और कृपा करके कभी आइएगा नहीं। भाषा यही होनी चाहिए, और कृपा करके दोबारा कभी आइएगा नहीं, प्रणाम। ऐसा कोई अपराध इसमें नहीं है, समझ रहे हो? अपराध का तात्पर्य होता है धर्म विरुद्ध व्यवहार उनसे करना। अब आपके दरवाजे में कोई भिक्षुक है, वैष्णव भेष में है, राधे श्याम, क्या है, हमारे कमा जा करके 500 रुपया मिलते हैं लेबरी में, चल दिया मांगने। ऐसा नहीं, मत बोलो ऐसा। वो जो कमाई कर रहे हैं वो 500 रुपये वाली नहीं है। सब ऐसे नहीं होते, उनमें से कुछ ऐसे जैसे कि आटा मांग लिया, उसको बेच लिया, फिर ऐसे कुछ ऐसे हैं जो आटा मांग करके रख लिया, 1 महीने भजन किया उसी से, फिर अगली बार मांगने गए। तो आप अगर एक ही राशि में सबके साथ व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको संशय नहीं देना है तो आप राधे श्याम बोल दीजिए, बस वो समझ जाएंगे। राधे श्याम, जो सच्चे भगवत मार्ग के पथिक होते दोबारा आवाज नहीं देते। राधे श्याम, बस एक आवाज मारी, 1 मिनट रुके, आगे बढ़े। हमारे द्वारा कोई न कोई ऐसा भगवत विरुद्ध आचरण बनने की संभावना हो सकती है। इसीलिए रोज सत्संग, रोज सावधानी, प्रतिपल सावधानी, प्रतिपल नाम का पहरा। पर चूक हो सकती है, असावधानी हमारी होगी उसमें। अब हमको, अगर कोई उपासक असावधान है, हमें लग रहा है गलती हो रही, तो हमें पर्सनल उससे प्रार्थना करनी चाहिए, सच्ची मित्रता से। देखो, आप गुरु भाव में दीक्षा लेकर के भगवत मार्ग में चल रहे हो, आप ये क्या सोच रहे हो, आप ये क्या चेष्टा कर रहे हो, आपको पता है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सावधान,
ये तो हुई हित मित्रता। अब उसकी अनुपस्थिति में उसकी बात कहना निंदा हो गई। बात समझ लेना, वो अनुपस्थित है और उसकी बात कही जा रही, वो निंदा हो गई। निंदा तभी मानी जाएगी उसकी अनुपस्थिति में। उसकी उपस्थिति हो और उसको हित की भावना से समझा रहे हैं, वो निंदा नहीं होगी। उसकी अनुपस्थिति में उसकी चर्चा करके अपने को बड़ा श्रेष्ठ माना जा रहा है, ये निंदा हो गई। अब ये फांसी तैयार आप कर रहे हैं यमपुरी जाने की। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोई। बहुत सावधानी। हमको क्या, अरे हम क्या हैं, अंतिम श्वास तक ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष गए, ऐसे ही करके। किसी से भी कभी भी असावधानी में चूक हो सकती है। हम चूक को बढ़ावा नहीं देना है, पर चूक को सुधारने के लिए अगर हमें लगता है कि हमारी बात से आप सुधर जाओगे तो हमें करना चाहिए। अगर लगता है कि आप और बिगड़ जाओगे, हमारे संभलोगे नहीं, तो जिनसे सब कुछ संभलता है हम उनसे प्रार्थना करेंगे। आपकी निंदा, आपको घृणित भाव से देखना, ये नहीं हो सकता। अगर समझा रहे नहीं समझोगे तो तुरंत इसके बाद भगवत भाव, मेरे प्रभु ही स्वरूप में मुझे अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं, इसलिए दिखा रहे, देख तेरे ज्ञान का क्या प्रभाव, कुछ नहीं, नाथ आप ही संभालो। निंदा करने का तो अवसर बनता ही नहीं। देखो, जो भगवत मार्ग के पथिक, जो उद्दंडता में, तो उनकी तो निंदा बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती? वो तो गलत ही कर रहे हैं, तो उनके विषय में बोलना क्या है हमें? जो सही कर रहा है फिर गलत में उतर रहा है, वहां में थोड़ी सावधानी की बात। वहां तो क्या, जो गिरा पड़ा है उसके लिए क्या बोलना है? जो सतमार्ग में चल रहा है, अगर उससे फिसलन हो रही हो, हमें ज्ञान है कि यहां फिसल जाएगा, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उससे निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी यात्रा है। आप लोग इस मार्ग में चल रहे, देखो ना अपने हृदय को। हाँ, कोई इस मार्ग में जो चल रहा, जरा से छींक आ गई तो उसके छींक दिया, अपने दिन भर खांसते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। थोड़ा अपने हृदय में झांक, इसका मतलब समझिए, आप हृदय में झांक के देखो। सबका हृदय है, सब कोई प्राकृतिक शरीर से ही संचलित हो रहा है। सच्चिदानंद तत्व को जान जाएगा तो फिर और कोई है ही नहीं, और जानने के लिए चला है तो हो सकता है कभी भी किसी भी क्षण किसी से भी गलती हो सकती है। निंदा स्तुति का मार्ग नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, ये बहुत बड़ी यात्रा है। हम बड़े मतलब द्रवित हृदय से कह रहे हैं, ऐसा ना समझोगे अरे ये साधु में होता ही नहीं, तो साधु बना कहां है? साधुता देखो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबहू कहो या रहा नहीं रहोगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहोगो। कब ऐसा होगा कि रघुनाथ जी की कृपा से मैं साधु स्वभाव, साधु स्वभाव भगवान का स्वभाव, उसी मार्ग में तो चल रहे हैं। पीछे कई बार ऐसी मना स्थिति हुई कि कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा था, कोई आश्रय नहीं, ऐसे तूफान मना स्थिति। अब क्या हो, घबरा जाते थे। गंगा जी में बैठ करके किनारे उनसे प्रार्थना कर, क्या करूं, कौन सा व्रत रहूं, कौन सी क्रिया करूं, कौन सा तप करूं जिससे ये विकार नष्ट हो जाए। रोए हैं, हे गंगा मैया, कौन सी का क्या वृत्ति धारण करूं, परेशान हो जाते थे। रात दिन भजन मार्ग में चल, बेमतलब में मन का संकल्प, और उसी को देख रहे हैं तो भय लगता कि बताओ, श्मशान गंगा किनारे ऐसे विचरण करे, तब ये हालत है, अगर कहीं तो क्या होगा। ये तो बिल्कुल मना स्थिति तो एकदम बिगड़ी हुई है। और ये 1 2 4 साल साधन की बात नहीं करे, 10 वर्ष साधन में ये स्थिति रही। 10 वर्ष साधन चल रहा है, पर विपक्ष जोरदार है। अब लाडली जी की कृपा और साधन की कृपा में बड़ा अंतर है। ये चाहे तो एक क्षण में घोर विषयी को महात्मा बना दें, ये चाहे घोर विषयी को, वैश्यागामी को महान, हिंसक को महान, ये इनका खेल है। इसीलिए इन्हीं के आश्रित रहो, इनकी कृपा को जो होते रहो। किसी की भी निंदा करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। कोई गलत आचरण सतमार्ग में चलने वाला कर रहा है तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाएं। शास्त्र सम्मत बात उसके सामने रखें कि देखो, आप इस बात से जांचना, आपकी गलती हो रही है, आप सुधारो। वो परमार्थ का पथिक चेत जाएगा, सावधान हो जाएगा।